सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और हमारे साथ लक्ष्मी महेश्वरी पंचायत के सरदार मौजूद है, सदर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि सर इस वक्त क्या सिचुएशन है जो बिल्डिंग कोलैप्स की है और कितने घराने उसमें आबाद थे, रेस्क्यू कितनी देर से पहुंचा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, मलबे के नीचे कितने अंदाज़न आपके मुताबिक, क्योंकि आप तो उन घरानों को जानते होंगे, कितने लोग इस वक्त होंगे उसके नीचे? दरअसल बात यह है कि 40% जो वहाँ पे जो रिहाइश थी, जो रिहाइश और तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, उसमें 40 से ज़्यादा घराने आबाद थे और 40 से घराने जो ज़्यादा आबाद थे उसमें माहेश्वरी मेघवार कम्युनिटी से वाबस्तगी थी और वहाँ पर 10 से 15% जो थे वो लासी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आबाद थे। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी, लेकिन खस्ता हालत के साथ साथ वो उन चीज़ में नहीं थी कि बिल्डिंग को गिरा कर दूसरी बिल्डिंग बनाया जाए, क्योंकि सारे हैंड टू माउथ पोजीशन में हैं। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर सिग्नल्स बंद ना होते, अगर आज नेटवर्क 8 मुहर्रम को ना बंद होता तो रेस्क्यू टीम बहुत जल्द पहुंच जाती और हमारे दूसरे जो मददगार जो हैं, जो साथी जो हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाते। मलबे के नीचे सबको फोन वगैरह कुछ? जी, मलबे हम जब वहाँ पर रेस्क्यू करवा रहे थे तो वहाँ पर मलबे के अंदर से हमें टेलीफोन भी आए, लेकिन बीच में डिस्कनेक्शंस हो गया और वहाँ से आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अगर ये कम्युनिकेशंस गैप अगर ना होता और ये चीज़ें ना होती तो हम और अच्छे तरीके से इनको रेस्क्यू कर सकते और हम हुकूमत वक्त से भी अप्रोच कर सकते कि वो जिस तरीके से है सून एज़ पॉसिबल वहाँ पर मदद के लिए आ जाएँ। जी बिल्कुल, जो लियारी बगदादी में जो बिल्डिंग कोलैप्स की है उसके मलबे के नीचे अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो उसके नीचे मौजूद हैं और यहाँ पर जो इनके सदर हैं उनका यही बताना है कि उनको फ़ोन कॉल्स आई हैं, लेकिन सिग्नल्स होने के सबब वो कॉल्स कट गई हैं। अगर वो सिग्नल्स ना होने के सबब मिल जाती कॉल्स तो वो उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एक और साहब भी मौजूद हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, सर, मैं तो 2 साल पहले इसी बिल्डिंग में रहता था। ये ब्लॉक 2 बिल्डिंग का नाम है फोटानी मेंशन। जिस बिल्डिंग ये जो गिरी है इसके अंदर 20 फ्लैट थे जिसमें लासी कम्युनिटी मुस्लिम रहती थी और हमारी माहेश्वरी बिरादरी। क्यों गिरी क्यों है ये? इसकी वजह ये थी, इसकी खस्ता हालत थी। इसके पीछे जो बैक साइड जो सपोर्ट जो बिल्डिंगों की जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। इस बिल्डिंग की ये हालत थी कि दीवार को आप लात मारेंगे तो ये पूरी गिर जाएगी। इस घरों के लोगों को बाकायदा बताया गया है कि पहले आप बिल्डिंग खाली करें और हमारे जो बिल्डिंग के मकान मालिक जो होते थे वो लासी थे, उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ये किया कि इनके बिल्डिंग को जो पगली सेंट थे खाली कराओ और हमारी कुछ फैमिलियाँ खाली करके इन्हीं फ्लैटों पर रेंट पे रहती थी। इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। मेरी चाचा की फैमिली के 4 की डेथ हो चुकी है, जिसमें मेरी चाची भी थी, चाचा भी था, मेरे कज़न थे। इनकी वजह से सारा मैं इधर ही हूँ सुबह से, और ये सुबह 8 बजे हुआ है। सुबह 8 बजे इनको वाउंड किया गया है। पूरा पिलर जाप के पार्किंग के अंदर कह रहा है कि पूरे फटे हैं। उसको फटे हैं तो इन लोगों को ये होना चाहिए कि ये किस तरीके से कि लोगों को, हमारे कुछ लोगों ने भी लापरवाही की है कि घर एट टाइम खाली नहीं किया है। खाली होने का था बिल्कुल, मतलब कि इसकी हालत ऐसी थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये 40 साल 87 में हम लोग आए थे और 2 बिल्डिंग एक साथ थी जिसमें इसकी हालत बहुत बुरी थी। ब्लॉक 2 में ये पूरी बिल्डिंग ब्लॉक 2 पूरी गिरी है, जिसमें 20 फ्लैट थे, जिसमें हम लोग मैं खुद रहता था। गवर्नमेंट ने खाली करने का था। बिल्कुल, मतलब ऐसी ही इसकी हालत थी। हमारी लियारी में ये तो बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, तो आज ये हुआ कल दूसरा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बिल्कुल। कराची में जो है वो 588 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश हैं, ख़तरनाक हैं, रहने के काबिल नहीं हैं। उन्हें खाली करने का कहा गया है लेकिन लोग उनको खाली नहीं कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग का भी यही कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी, खस्ताहाल बिल्डिंग थी, इसे भी खाली करने का कहा गया था लेकिन लोगों ने इस बिल्डिंग को खाली नहीं किया और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया कि पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर गई। बहुत से लोग जो है वो बाहर निकल आए लेकिन बहुत से लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और इस वक्त जो सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है, बहुत से जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर डेड बॉडीज़ भी लाई जा रही हैं।